सभा आज पधारे हुए सारे उद्यमीगण, मीडिया के सभी सम्मानित सज्जनों, 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने आने के पश्चात राज्य का वातावरण अच्छा हो सके और देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश के रूप में बना सके, इस दृष्टि से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की और नीतियों के संचालन शुरू किए गए। किसानों की समस्याओं के समाधान के साथ साथ कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर बनाते हुए विद्युत विभाग के भीतर भी विद्युत आपूर्ति को बढ़ाते हुए राज्य के भीतर एक आकर्षण का माहौल पैदा किया जाए, इस दृष्टि से और खास तौर पर उद्योग और व्यवसाय की दृष्टि से भी उस पर केंद्रित किया जाए। 2018 में पहला इन्वेस्टर समिट का प्रदेश के भीतर आयोजन हुआ, उसके पहले कभी हुआ नहीं था और उस इन्वेस्टर समिट में 5 लाख करोड़ के करीब के प्रस्ताव आए और पिछले 5 साल के भीतर वो 5 लाख करोड़ के अधिकांश प्रस्ताव यानी राज्य के भीतर पिछले 5 वर्षों में 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आज ग्राउंड लेवल से खड़ा होकर के, जिनको समय समय पर यदि उनकी कोरोना की वजह से समय सीमाएं ठहर गई थी, रुक गई थी, उनको भी एग्जेम्पशन देते हुए हम लोगों ने मार्च 2022 और 23 तक का उनको टाइम दे करके कैसे हम उसको राज्य के भीतर क्रियान्वित कर सके, इस दिशा में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उस प्रकार के फैसले लिए और अब तक राज्य में उद्योगों से संबंधित लगभग 25 नीतियां जो है वो योगी आदित्यनाथ जी के मंत्री परिषद ने निर्णय करके और उसको कर दिया। हम पीक एंड चूज के हिसाब से काम नहीं करते, एक नीति बनाई और नीति के अनुसार सरकार भी उसका पालन कर रही है, उद्यमी भी उसका पालन कर रहे हैं और यही अपेक्षा है कि अधिकारी गण भी उन नीतियों के क्रियान्वयन के लिए उसी लगन और उसी मनोभाव से उसको काम करें और यही वजह है कि राज्य का माहौल भी काफी अच्छा हुआ है। जहां उत्तर प्रदेश के भीतर कल कारखाने बंद हो रहे थे, सारी कॉटन मिल्स लगभग बंद हो गई, स्पिनिंग मिल बंद हो गई, शुगर मिलों के बंद होने का भी एक लंबा श्रृंखला खड़ा रहा। योगी जी की सरकार आने के बाद किसी भी इंडस्ट्री के भीतर क्लोजर नहीं हुआ है, यह राज्य के औसत में है और आज भी जब हम लोग आए थे तो 113 चीनी मिलें राज्य के भीतर पेराई के काम में करती थी, आज वो 119 की संख्या में राज्य के भीतर पेराई का काम चल रहा है। यह कैसे इंडस्ट्री फ्रेंडली एटमॉस्फेयर कैसे किया जा सकता है, यह उसका एक उदाहरण है। और इसी के बाद जब 2022 में आपने हम लोगों को इसकी अवसर दिया कि आपको पसंद आया, आपको ना पसंद आया होता तो आपने रिजेक्ट कर दिए होते। आज बहुत सारे लोग आलोचना करते रहते हैं, उनकी आलोचना का कोई हम व्यक्तिगत रूप से विपक्ष के भीतर आलोचना करिए, स्वागत है, लेकिन यदि आप फैक्टलेस आप उस आलोचना करते हैं तो आपका आलोचना का नोटिस भी कोई लेने के लिए तैयार आज की तारीख में नहीं रह रहा है। बहुत सारी से बातें कही जाती है। ये के बाद भारत सरकार कुछ उन बैंकों को जिन्होंने इनको एक्सेप्ट किया है उनके पीछे पड़ जाती है, पैसा दिए कि नहीं दिए, वो नहीं लोन डिस्पर्स कर रहे हो, तो जो बैंक की कठिनाइयाँ उनका समाधान हो जाता है। इसी तरीके से निवेश अपना जो पोर्टल है राज्य सरकार का कौन सा है, निवेश सारथी, उस पर जाने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय उसको रिव्यू करना शुरू कर देती है, तो वो खुद वहाँ से फिर उसके प्रोग्रेस देखे जाते हैं, डैशबोर्ड उनके बन रहे हैं, प्रतिमाह उनके अनुसरण होते हैं कि उसकी प्रगति क्या है। तो इसलिए ऐसे लोग और ऐसा और भी अधिवेशन एक राजेश गुप्ता आए होंगे यहाँ से आए कि नहीं, खबर करवाया था मैंने, हाँ तो राय खड़ा होकर के, हाँ राजेश जसवाल, ठीक है, हाँ
नहीं, आपको इस तरीके का कोशिश करना चाहिए था। फिर भी एक को रखवाइए, क्या ये चाहते हैं उस हिसाब से इनका